जय हिंद साथियों, एलके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वर्ग बताता हूँ। जैसे वर्ग निकालने के लिए वर्ग का मतलब स्क्वायर, इंग्लिश में वर्ग को स्क्वायर कहते हैं। जैसे एक के घात 2 है, मतलब एक का स्क्वायर निकालना है। किसी के घात जितना रहे, एक का घात यदि 2 है तो उसको एक को 2 बार गुना करेंगे। एक गुना एक, एक गुना एक किए तो बराबर में एक आएगा। उसी तरह फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 का पावर 2 है। 2 का यदि पावर 2 है तो एक मतलब 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 बार करेंगे 2 गुना 2 तो 2 दूनी 4 बराबर में 4 है। उसी तरह 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर किए थे 3 गुना 3 कितने बार 2 बार, तो 3 का 3 बार पढ़ेंगे 3 थिया 9। उसी प्रकार 4 के स्क्वायर, 4 के घात 2, 4 के पावर 2, 4 का स्क्वायर तो 4 गुना 4, 4 चौके 16। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो 5 गुना 5, 5 25। अगला फिर है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 पे पावर 2 है। जिस पे पावर जितना रहेगा उसको उतना बार गुना में करना है। यदि स्क्वायर है तो स्क्वायर में पावर 2 गुना होता है। वर्ग में पावर 2 गुना, तो 6 गुना 6 2 बार लिखें, 6 के 36। उसी प्रकार 7 के पावर 2 है, 7 49। 8 के पावर 2 है तो 8 गुना 8 कितने बार लिखा 2 बार, 8 गुना 8 तो 8 8 64। उसी प्रकार 9 के घात 2 है तो 9 गुना 9 99 81। 10 की घात 2 है तो 10 गुना 10, इसका मतलब 100। 11 की घात 2 है तो 11 गुना 11 2 बार करेंगे, 11 गुना 11 तो 11 गुना 11 करेंगे तो 121। 12 की घात 2 है तो 12 गुना 12, तो 12 गुना 12 करेंगे बराबर है 44, 144 होता है। उसी प्रकार 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर तो 13 गुना 13, तो 13 गुना 13 करेंगे तो 169 हुआ। उसी प्रकार फिर 14 के स्क्वायर, तो 14 के पावर 2 है, 14 गुना 14, 14 गुना 14 करेंगे तो 196 होगा। उसी प्रकार 16 के वर्ग कहता है निकालने, 16 का स्क्वायर कितने होगा, तो 16 को क्या बार गुना में लिखेंगे 2 बार, 16 गुना 16, 16 16 ना 256। 17 की घात 2 है तो 17 का पावर 2 है तो 17 को कितने बार गुना में लिखेंगे 2 बार, 17 गुना 17 तो 17 17 289। उसी प्रकार 18 की घात 2 है तो 18 गुना 18 करेंगे तो 18 18 324। 19 के स्क्वायर करेंगे तो 19 गुना 19, 19 गुना 19 करेंगे 361। 20 के स्क्वायर मतलब 20 के पावर 2, तो 20 को कितने बार गुना में लिखेंगे 2 बार गुना में लिखेंगे, तो 20 गुना 20 करेंगे तो कितना होगा 400। उसी प्रकार 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 गुना 21, 21 गुना 21 किए थे 441 बराबर में आया। 22 का स्क्वायर करेंगे तो 22 गुना 22, 22 गुना 22 करेंगे 484। इसी प्रकार 23 का स्क्वायर, यहाँ 23 का स्क्वायर होगा 23 गुना 23, 23 के स्क्वायर करेंगे 23 गुना 23 कितना होगा 529। इसी प्रकार फिर 24 का स्क्वायर, 24 गुना 24 करेंगे 576। 25 का स्क्वायर 25 गुना 25 कितने बार लिखेंगे 2 बार, जितना घात रहेगा उतना बार लिखेंगे। स्क्वायर है, वर्ग निकालने के लिए कहता है, जैसे बोलेगा 25 का वर्ग निकालो तो इसका मतलब 25 के पावर 2, 25 के घात 2 के मतलब 25 को कितने बार गुना में लिखेंगे 2 बार गुना में लिखेंगे, 25 गुना 25, इसका मतलब 25 गुना 25 करेंगे 625 होगा। 6 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर मतलब 26 के पावर 2, तो 26 गुना 26 कितने बार लिखें 2 बार, 26 गुना 26 करेंगे 676। 27 का स्क्वायर, 27 गुना 27 करेंगे 27 गुना 27 729। 28 का स्क्वायर किया, 28 की पावर 2, तो 28 गुना 28 कितने बार 2 बार, तो 28 गुना 28 करेंगे तो 784 होगा। 29 के स्क्वायर, 29 गुना 29 करेंगे तो 841। 30 के स्क्वायर मतलब 30 गुना 30 2 बार करेंगे, 30 गुना 30 करेंगे तो कितना होगा 900। आप सभी को दोस्तों याद कैसे करना है, तो इस तरह याद करना है। हम इसका मतलब समझ गए कि इसका घात जितना रहता है उसको उतने बार गुना में लिखते हैं। तो इसको ऐसे नहीं करेंगे, एक का स्क्वायर तो इसका मतलब 1 गुना 1 तो बराबर 1, 2 का स्क्वायर तो 2 गुना 2 बराबर 4, ऐसे नहीं, 1 का स्क्वायर 1, ऐसे मन में सोच लेना है कि एक के जितने घात है तो उसको उतना बार गुना करना है। तो 1 के घात 2 है तो 1 गुना 1 अपना मन में करेंगे, उसको डायरेक्ट बोलेंगे 1। जैसे कोई बोलेगा 2 का स्क्वायर तो तुरंत बोलेंगे 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81, 10 के स्क्वायर 100, 11 के स्क्वायर 121, 12 के स्क्वायर 1400, 12 के स्क्वायर 144, 13 के स्क्वायर 169, 14 के स्क्वायर 196, 15 के स्क्वायर 625, 15 के स्क्वायर 225, 16 के स्क्वायर 256, 17 के स्क्वायर 289, 18 के स्क्वायर 324, 19 के स्क्वायर 361, 20 के स्क्वायर 400, 21 के स्क्वायर 441, 22 के स्क्वायर 484, 23 के स्क्वायर 529, 24 के स्क्वायर 576, 25 के स्क्वायर 625, 26 के स्क्वायर 676, 27 के स्क्वायर 729 और 28 के स्क्वायर 784, 29 के स्क्वायर 841 और 30 के स्क्वायर 900। जैसे कि दोस्तों हमने लिखा है कि 50 के लगभग में जो संख्या रहेगा उसका वर्ग हम कैसे निकालें शॉर्टकट में। जैसे ये है 50 का वर्ग निकालने के लिए
किसी के ये अंक में मतलब लास्ट में यदि शून्य रहे तो शून्य वाला तो ऐसे 5 है तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे 25। इसका मतलब एक जीरो है तो स्क्वायर के मतलब 2 बार गुना में होगा तो 2 जीरो। इसका तो सीधा 50 का स्क्वायर 2500 हो गया। जिससे 49 का स्क्वायर कहेगा 50 के लगभग में जो रहता है ना उसमें बेस हम 25 मानते हैं। बेस क्या मानते हैं? 25 मानते हैं। जैसे कि है 49 का स्क्वायर बोलता है निकालने के लिए। तो 49 का स्क्वायर हम जैसे याद करेंगे, कभी मिस्टेक से भूल गए तो 49 का स्क्वायर 50 से कितना कम है? 50 से 1 कम है। 50 से 1 कम है तो 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होता है। और जब भी लिखते हैं ना तो 2 अंक लिखते हैं। कितने अंक? 2 अंक लिखते हैं। तो 1 का वर्ग तो 1 हुआ, लेकिन 2 अंक बनाने के लिए एक ठो यहाँ क्या लगाएं? शून्य लगाएं। अब 50 से ये कितना कम है? 1 कम है। लगभग जो संख्या 50 के लगभग में जो रहेगा तो उसमें हम बेस 25 मानेंगे। तो 25 में से ये 50 से 1 कम है तो 25 में से 1 घटाएंगे। 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 24। तो इसका मतलब 49 का वर्ग कितना हुआ? 2401। जैसे कि फिर अगला देखते हैं 48 का बोलता है वर्ग निकालने के लिए। 48 का वर्ग निकालने के लिए तो 50 से कितना कम है? 50 से 2 कम है। 50 से कितना कम है? 2 कम है। 50 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4। 2 जो कम रहेगा चाहे जो ज्यादा रहेगा उसका वर्ग करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4। सिंगल डिजिट आया, इसको डबल डिजिट बनाने के लिए एक ठो शून्य लगाएं। अब 50 से कितना कम है? 2 कम है। 2 कम है तो 25 बेस मानते हैं कितना? 25 मानते हैं तो 25 में से 2 घटाएंगे। 25 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 23। इसका मतलब 48 का वर्ग कितना होगा? 2304 होगा। अगला जैसे कि हम फिर देखते हैं 46 का वर्ग मान लो। किसका वर्ग? 46 का वर्ग। अब ये 50 से कितना कम है? 50 से 4 कम है। 50 से कितना कम है? 50 से 4 कम है। 50 से यदि 4 कम है तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा। अब देखो जब सिंगल डिजिट यहाँ आता था वर्ग करने के बाद तो उसको हम डबल डिजिट बनाने के लिए एक तो शून्य लगाते थे। यहाँ 4 का स्क्वायर किया तो 16। ये 16 कितने डिजिट में हो गया? 2 डिजिट में हो गया। तो अब इसमें शून्य नहीं लगाएंगे। ये 50 से कितना कम है? 4 कम है। तो ये 25 में से 4 घटाओ। 25 में से 4 घटाएगा तो कितना होगा? 2116। जैसे उसी तरह फिर हम 42 का वर्ग करते हैं। किसका वर्ग? 42 का वर्ग करते हैं। अब 42 का वर्ग करो। 42 का वर्ग करेगा तो 50 से कितना कम है? 50 से 8 कम है। 8 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 8 8 64। 8 8 64 डबल डिजिट में हो गया। इसमें शून्य अब नहीं लगाएंगे। 8 न कम है। 25 में से 8 घटाओ। 25 में से 8 घटाएगा तो क्या बचेगा? 17। 25 में 60 घटाएगा तो क्या बचेगा? 17। उसी तरह अब देखो ये तो 50 से कम हम लिख रहे थे, अब 50 से अधिक लिखते हैं। जैसे कि बोलता है कि 51। 51 का वर्ग क्या होगा? 51 का वर्ग क्या होगा? तो 51 का वर्ग क्या होगा? 50 से कितना अधिक है? 50 से 1 अधिक है। तो अधिक जो है उसका हम वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। तो जब भी लिखते हैं तो हम डबल डिजिट लिखते हैं, सिंगल डिजिट नहीं लिखते हैं। तो डबल डिजिट बनाने के लिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? शून्य लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? शून्य लगाना पड़ेगा। और जब भी शून्य लगाएंगे बाईं तरफ शून्य लगाएंगे, या नहीं कि हम दाईं तरफ लगा देंगे। दाईं तरफ लगा देंगे तो मेरा गलत हो जाएगा। तो 50 से 1 अधिक है, 1 का वर्ग करेंगे 1 हुआ। 1 हुआ, उसको डबल डिजिट बनाने के लिए शून्य में। अब 50 से कितना अधिक है? 1 अधिक है। 50 के लगभग में जो रहता है उससे में बेस क्या मानते हैं? 25 मानते हैं। तो 25 में 1 जोड़ दो। 25 में 1 जोड़ेगा तो क्या होगा? 26। जैसे उसी तरह हम अगला देखते हैं। अगला 52 का स्क्वायर बोलते हैं निकालने के लिए। 52 का किसका? 52 का स्क्वायर निकालने के लिए। तो 50 से कितना नहीं है? 2 अधिक है। 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4। सिंगल डिजिट आया, डबल डिजिट बनाने के लिए एक शून्य लगाएं। अब ये 50 से 2 अधिक है। 50 से 2 अधिक है। बेस क्या मानते हैं? 25। अब 25 में 2 जोड़ देंगे। 25 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 27। उसी तरह हम देखो फिर अगला देखते हैं। 58 का बोलता है वर्ग निकालने के लिए। किसका वर्ग? 58 का वर्ग निकालने के लिए। 50 से कितना अधिक है? 8 अधिक है। 50 से कितना अधिक है? 8 अधिक है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64। 8 8 64। ये डबल डिजिट हो गया। 8 गुना 8 करेंगे तो 8 8 64। अब 50 से 8 अधिक है ना। बेस क्या मानते हैं? 50 के लगभग में 25। तो 25 में हम 8 जोड़ेंगे। 25 में यदि 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा? मेरा 33 होगा। उसी तरह जैसे कि देखो फिर अगला कोई बोलता है कि 61 का वर्ग। किसका वर्ग? 61 का वर्ग निकालने के लिए। अब देखो 50 से कितना अधिक है? 11 अधिक है। 50 से कितना अधिक है? 11 अधिक है। 11 का स्क्वायर। 11 के स्क्वायर हमने पहले बोला था कि 11 का स्क्वायर याद, लगभग 30 तक का स्क्वायर मुंह में रटा हुआ याद रहना चाहिए पूरा माइंड में। जैसे बोले 11 का स्क्वायर तुरंत बोलना चाहिए। कितना होता है? 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो 61 का स्क्वायर बोला है। किसका स्क्वायर? 61 का स्क्वायर। तो 11 50 से कितना अधिक है? 50 से 11 अधिक है। तो 11 अधिक है तो 11 गुना 11 करेंगे तो 11 गुना 11 क्या होगा? 121। 11 गुना 11 क्या होगा? जब भी लिखते थे डबल डिजिट लिखते थे
ट्रिपल डिजिट नहीं लिखते थे, या सिंगल डिजिट होता था तो उसको डबल बनाने के लिए एक शून्य लगाते थे। यहाँ क्या कितना डिजिट हो गया, 3 ठो डिजिट हो गए, तो एक डिजिट को इसमें ऐड करेंगे। अब देखो 50 से कितना अधिक है, 11 ना अधिक है, तो बेस 50 के लगभग में बेस जो होता था, बेस क्या मानते थे, 25। 25 में 11 जोड़ो, 25 में 11 ऐसे जोड़ दो। 25 में क्या जोड़ेंगे, 25 में 11 जोड़ेंगे, 25 में 11 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 36। 25 में 11 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 36। ये एक सिंगल डिजिट जो ऊपर में एक था, एक यहाँ ऐड हो जाएगा। ये 1, ये 2 और 6 और 1 क्या होगा, 7 होगा। ये 3 है तो 3 होगा। उसी तरह जैसे कि देखो कोई बोलेगा कि 62 का स्क्वायर, 62 का वर्ग क्या होगा, 62 का वर्ग क्या होगा, तो 50 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। 50 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हमने याद करने के लिए बोला था 12 गुना 12, इसका मतलब 144। ट्रिपल डिजिट में हो जाता है 144, डबल डिजिट लिख दिए, एक डिजिट ऊपर में लिख देंगे। अब 12 अधिक है, बेस क्या मानते हैं, 25 मानते हैं बेस, इसमें 25 जोड़ेंगे, 25 में 12 जोड़ेंगे, 25 में 12 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 37। मान लो ये 37 में इसी तरह एक जोड़ देंगे तो क्या होगा, 38। नहीं तो ऐसे लिख दो 37। ये 4 डबल डिजिट लिखते थे, डबल उतर गया, ट्रिपल हुआ तो ट्रिपल वाला के एक डिजिट को इसमें जोड़ेंगे, तो एक जोड़ेंगे 7 1 8, ये 3 का 3।